जय भवानी दुर्गा मात की जय। वृंदावन बिहारी बाल मुकुंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की, समृद्ध से सर्वेश्वर रामेश्वर भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं भजे। श्री कृष्णाय वयं भजे। सौराष्ट्रे सौमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकियां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं तु शिवालये घुष्मेशं तु शिवालये। हम सब हिंदू मिशन मॉन्ट्रियल मध्य जो सबसे पुराना मंदिर है, आप जानते ही प्रधान जी कांता माता शर्मा जी से लेकर सब माताएं सज्जन सन्नारी, आज हमारे सेक्रेटरी सुरेंद्र भैया ने भी अपने पितृ तृप्ति के लिए रेशन से लेकर संकल्प का कमेटी आदि सबको मेरा यहाँ से जय सियाराम, जय माता जी, जय भोले। आप सब माताओं बहनों सबको मेरा यहाँ से प्रणाम। ओम नमः शिवाय। पावन पुनीत पितृपक्ष चल रहे हैं। पिछले संडे को भी मैं बोला था, अगले संडे तक सर्व पितृ की अमास रहेगी। तत्पश्चात सोमवार से मंडे से नवरात्रि जो माता के पावन पुनीत दिन है शुरू हो गए। हम कुछ सत्संग की चर्चा करें। मेरे पास आज पूरा का पूरा समय है। ऐसे में पूरे यूरोप में 8-8, 9-9 घंटा तक अपनी टीम से बहुत बोल के आया हूँ। थकान भी धीरे धीरे कम हो रही है। मैं स्पष्ट हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ। इससे पूर्व आओ 2-5 मिनट के लिए, अष्टमी का पावन पुनीत दिन है। पावन पुनीत सब देवी देवताओं का पंचायतन से लेके पोथी जी से लेके गणेश गरुड़ से लेके सभी देवी देवता का स्थान है। 5 मिनट के लिए हम धुन का जयकारा जो शुरुआत में किया था उसको हम रिपीट करें, क्योंकि भगवान का नाम जितनी बार पुकारे पाय कुवाय अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। शुद्ध सात्विक भाव से कभी भी कहीं भी कैसे भी, हमारे कच्छ में नारायण सरोवर में मधुसूदन महाराज थे, वो तो कहते थे कभी भी जहाँ भी संकट आ जाए, किसी भी हालत में आ जाए और संकट की घड़ी में पुकारा हुआ परमात्मा का नाम शीतलता और शांति देने वाला, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। में अपनी स्पष्ट हिंदी में होता है क्या, कोई मुझे फोन करे, यहाँ 10-12 दिन से देख रहा हो तो कोई हिंदी में बात करे और कहे थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोल लेता हूँ, तो मैं कांता माता का नंबर दे देता हूँ। कल कोई पंजाबी बोले थे कि हम पंजाबी में किससे बात करें और पुरुष से, तो मैं सुरेंद्र श्री भैया का नंबर दे दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो जिसकी जैसे होता है उससे साथ ऐसी बात करनी चाहिए। तो भाव और श्रद्धा के साथ 2-5 मिनट के लिए नाम संकीर्तन का आश्रय करें, फिर पितृपक्ष की थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ की आप सब सुविधा जानते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ आदि काम चलता ही रहता है। थोड़ी बहुत टाइल्स भी हो, कल जो कंस्ट्रक्शन वाला कालिया है लेने गया है, सिलिकॉन आदि कहते कल से वो भी होगा। मैंने सुना है नीचे जो आप बैठे हो कारपेट भी चेंज हो जाएगा, ऊपर तो सब हो ही गया है। तो आपके सहयोग से मंदिर चल रहा है, सबसे पुराना है। 10-12 दिन से देख रहा हूँ कि वीकेंड के सिवा कम आते हैं, तो आते रहना अपने पितरों को तृप्त करने के हेतु। उससे पूर्व आओ भाव और श्रद्धा के साथ 2 मिनट का नाम सहारा हम ले लें। भजमन होवे सफल का सब काम। श्री राम जय राम जय जय। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। समर्थ और सुशक्ति हनुमान जी महाराज की जय। हम सब जानते हैं हिंदू सनातनी पावन पुनीत श्रद्धा से श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 7 दिन बीते, 7 दिन बाकी है। पावन पुनीत महालक्ष्मी का आज अष्टमी का रविवार का दिन है। श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कर्म श्राद्ध बना देता है। जीवित माता पिता की सेवा करो। जब भगवान के धाम में, श्री धाम में, जैसे कांता माता ने गया भी बताया था कि गौलोक हो, वैकुंठ लोक हो, कैलाश लोक हो, उससे भी ऊपर कौन सा लोक है? पितृलोक, पितरों का रहने का लोक। हम आज जहाँ है, जैसे भी है, जिस स्थिति में भी है, वो अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की, जिनका लहू हमारे शरीर में बह रहा है, इनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो डोंगरे महाराज हमारे गुजरात में कहा करते थे कि जीवित माता पिता की सेवा करो और माता पिता का शरीर छूट जाए तो उसका सिमरण करो। मैंने पिछले संडे को जो नहीं आए थे उनको थोड़ा ग्लिम्प्स सिर्फ याद दिला दूं, शायद कैमरा भी उस दिन नहीं था इसलिए याद दिला दूं कि भीष्म महाराज ने ऐसी प्रतिज्ञा ली, उसका नाम बन गया प्रतिज्ञा का भीष्म प्रतिज्ञा। माता पिता के लिए, महाराज शांतनु के लिए शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। फिर कई साल तक पितृतृप्त के लिए यज्ञ किया, पिंडदान किया, होम किया, हवन किया। तत्पश्चात उसके पूर्वज गंगा से लेके, शांतनु से लेके व्यास, पराशर, मत्स्यगंधास, जो जो थे उसके पूर्वज सब एक साथ आकाश में आए और कहा, बोल बेटे तेरी तमन्ना क्या है? तो भीष्म महाराज ने कहा कि आपको वरदान देने की कौन कौन सी शक्ति है, आपकी लिमिट बताओ। तब उसने कहा कि हमारे पास मृत्यु को संवारने की। बाकी हम सबने देखा है, महाभारत सीरियल में देखा है, फिल्म में देखा है, ग्रंथ में देखा है कि बड़े बड़े कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, बड़े बड़े कर्ण हो, सो कौरव हो, शैल हो, नेगेटिव पॉजिटिव सोचने वाले कहीं भी हो, बड़े बड़े विद्वान भी हो, मौत की घड़ी देखे कर्ण की तो सही नहीं थी। था साक्षात सूर्य, दानेश्वरी था। जस जीवन अब जस मरण, करके देखो कोई, का लंकापत जीवन में ले गए और कहा दाता कर्ण गए हैं खोए। ऐसे दाता कर्ण तो लहू के खड्डे में खींचकर बहुत तड़प तड़प के मरे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि भीष्म ने अपने पितरों से इच्छा मृत्यु मांगी, इच्छा मृत्यु अपने पितरों ने दी। अर्जुन ने बाण उसको दक्षिणायन में, यानी इन दिनों में सावन और भाद्रों में लगाया था। फिर 4 महीना अपने बाण शैयाओं पर रहे। जब सूर्य दक्षिणायन को छोड़ के उत्तरायण में आया 13 जनवरी को, माक्षर मास, मासा नाम अहम माक्षीर्षम। गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि महीनाओं में माक्षर मैं हूं और उसका कृष्ण पक्ष, पिछले वाला पक्ष। उन्हीं दिनों में इच्छा मृत्यु का वरदान पाके तो जीते जी जो माता पिता है, यंग जनरेशन के लिए तो ये ज्यादा समझाने की कोशिश है, मगर हमारे नहीं, सभी धर्मों की सबसे बड़ी समस्या आज ये आ गई है। हम BAPS में गए, कई यूरोप में जहाँ जहाँ बिनहाम में जसभाई साहब के वहाँ गए, भूपेंद्र बायादी का फंक्शन, जहाँ जहाँ माइक मिला वहाँ देखा। तो अब यंग जनरेशन कम हमारे धर्म, सभी धर्मों में ये होता जा रहा है। स्वामीनारायण हो, कोई भी हो, दादा भगवान हो, योगेश्वर हो, तो जो शरीर से अशक्त दिशा है वो सब करते। हम कोशिश करें नई पीढ़ी भी इसमें सम्मिलित हो जाए। तो बूढ़ों की, बुजुर्गों की, एजेड की, जो हमारे घर में उम्र वाले हैं, फिर तो हमारे यहाँ का पता नहीं, हिंदुस्तान में तो उसको जनरेशन गैप बताते हैं। पिताजी आपको पता नहीं, पिताजी आपको एक ख्याल नहीं, पिताजी ऐसा नहीं करना, ऐसे ऐसे करके उसको जनरेशन गैप, दोनों जनरेशन के बीच जो तालमेल। हमारे शिव पुराण में, देवी पुराण में और गणेश पुराण में, स्कंद पुराण में बताया गया है कि गणेश और कार्तिक ने माता पिता की पहली बार आज्ञा का पालन किया तो प्रथम पूज्य हो गए।
अग्रज देव बन गए, प्रथम पूज्य जाने सब गण राहु, सब बन गए, सब जानते हैं। फिर तो कृष्णचंद्र आए तो उन्होंने कितनी माता पिता की सेवा की, लालन किया, पालन किया, पोषण किया, माता पिता के लिए कुछ जो भी आदेश दिया सब किया। और हमारे कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना लिख दिया कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता प्रभु गुरु ना वही माता। अपना सर कहाँ झुकता था? तो पहले माता के श्री शरण में। आज हमारे कोरोना के पहले की स्थिति का मुझे पूरा सितारे बाद का तो बहुत पता कम है, बाहर ही रहा हूँ और इतना मेरे संपर्क नहीं हूँ, मगर अपना सर जैसे कड़वा तुमड़ा ना हो, कड़वा बेल ना हो, कहीं झुकता नहीं, अहंकार से सदैव। तो सेवा तो कहां से करेगा? झुकना चाहिए। फल आते हैं तो वृक्ष, आम के पेड़ के ऊपर बबूल हो, ताड़ हो, बिना स्वीटनेस वाला फल फ्रूट वाला हो तो वो नहीं झुकता। बाकी जिसमें मिठास है, गर्भ सौंदर्य है, अद्भुत है, ईश्वर दत्त है, प्रभु का भोग लगता है, सब फल के वृक्ष झुकते हैं। तो सेवा से झुक के कुछ पा लेना चाहिए। फिर नहीं हो तो प्रभु का स्मरण। हमारे पुनीत महाराज कहा करते थे कि सेवा से, स्मरण से मरण मंगल हो सकता है। बाकी किसी का ऐसे कहां किसकी मौत हो किसको पता है। तो मरण मंगल करने के लिए अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए। भीष्म महाराज ने किया, भगवान प्रथम अग्रजदेव गणपति गजानन ने किया। उसके तो कुछ श्लोक आदि से बहुत कुछ है। पिछले संडे को मैं कुछ पितृ का लिख के भी लाया था। बहुत कुछ हम अपने पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। माता पिता की ही कुछ हमारे ऊपर आशीर्वाद है, छाया है, गुरुजनों की, देवलोग हमारे ऋण कितना है? ऋषि ऋण, ब्राह्मण ऋण, संत ऋण, पितृ ऋण, जिससे हम उऋण नहीं हो सकते। जितना भी दान करें, जिससे नाम की तख्ती लगाए, इसके नाम से हम कहे हमारा कारपेट का सभी खर्चा हमारा, टाइल्स का सब कंस्ट्रक्शन का हमारा, ऐसा हमारा, ऐसा जितना भी करे भगवान की सन्निधि में। कहाँ करे? तो मंदिर की सन्निधि में। ऐसे हिंदू मिशन आदि के सन्निधि में हमारा मंदिर टके नभे फले फूले बढ़ता रहे, लोग आते रहे। 100 आए तो अगले संडे को उससे ज्यादा आए, ऐसा ऐसा प्रयत्न करे तो ये हमारा एक ऋण है। शरीर जिसने दिया है, स्थिति जल पावक गगन गंभीर पंच से बना है। आनो रोत भूमिर वायु ब्रह्म रेवत विश्वत। गीता में भी बताया कि पंच तत्वों से बना शरीर किसी और की देन है। और याद रखना, जन्म भी हम अपनी इच्छा से नहीं लेते और मृत्यु भी अपनी इच्छा से नहीं होता। बीच का जो टाइम है 80 साल 90 साल, अपनी इच्छा के अनुसार मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मगर अपनी चाहत से जन्म नहीं होता, अपनी चाहत से मृत्यु नहीं होती। तो ये सब पितरों की कृपा से, माता पिता की कृपा से, गुरु की कृपा के, संत की कृपा से, ऋषि की कृपा, ये सब ऋण है। अतिथि देव, ऋषि देव, आचार्य देव। तो ऐसे हम प्रधान भगवान समर्थ शिव और अन्य पंचायतन माँ दुर्गा उन सबके बीच बैठे अपने, जो हमारे बहन जी ने बताया न, अगले वीक से तो माता की नवरात्रि है। बड़ा अच्छा सुनहरा दिन। दुर्लभो मानुष्य देहो देही नाम क्षण भंगुरम। श्री भागवत में 10वें स्कंद में बताया गया है कि मनुष्य का तन है ऐसे आकस्मिक नहीं मिला। ये तो जिसको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, पावर नहीं होता, विस्डम नहीं होता, अंदर की भीतर की कोई शक्ति नहीं होती, वो गंवा देते हैं। कोई व्यसन में, कोई व्यभिचार में, कोई ऐसे में, कोई ऐसे, उसको पता नहीं होता कैसा कपड़ा पहने, कैसे कैसे। बाकी तो अगर अपना फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ ले, अपनी क्या क्या फर्ज है, क्या क्या करे, तो हर संडे को यहाँ होता है। इसी तरह हम भागवत का पाठ करें, रामायण जी का अखंड ज्योत जलाए, महाप्रभु के न कर सके तो जहाँ जहाँ जिन जिन जगह ऐसे होता है उसमें अनुमोदन करे, भगवान का प्रसाद बांटे। सबके लिए है प्रेम का, प्रभु का। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? आज अभी मैं मुरारी बापू को झांझीबार से सुन रहा था, बोल रहे थे प्रभु का साक्षात दर्शन। प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात, द यानी दर्शन। तो उसका हम रक्षण करें, सम्मिश्रण करें। जो 8 दिन रहे अपने पितरों के लिए, यहाँ भी दान कर रहे। कोई मेरे को कल शुक्ला आशीष फोन में बता रहे थे कि हम पिछली पूनम नहीं कुछ कर पाए, यहाँ कथा भी कर चुके, ऐसे वो बोल रहे थे। तो क्या करें? मैंने कहा पिछली पूनम छूट गई तो शरद पूनम को संडे है 9 अक्टूबर को, लगाओ भंडारा, लगाओ लंगर, माता जी का आनंद हो जाए, फिर भोजन पाए, प्रसाद पाए। तो कभी भी आप ये 8 दिन बाकी है, इसमें यहाँ राशन आदि आदि जो सब लाते, याद हमारे सुरेंद्र भैया दिलाए। इसी तरह
उम्मीद रखता हूँ। और जो जैसे कर ही तस फल। आज हम यहाँ शिव जी बाबा के, भोले बाबा के पास मैं बैठा हूँ, मेरे सामने आप सब बैठे हैं, शिवगढ़ बैठे हैं, हमारा अजय भैया, मीनू भैया, जो भी सब बैठे हैं, तो पूर्व के कोई पुण्य पितृ कर्म, किसी का शुभ आशीर्वाद, शुभ दया और शुभ कर्म के अनुसार यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आज हम शुभ कर्म करेंगे, लोगों का लेटेस्ट नोबल थॉट फ्रॉम एवरी साइड, तो शुभ का चिंतन करेंगे, शुभ थॉट करेंगे, शुभ का मनन करेंगे, तो शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति होगी नहीं, हो सकती नहीं। कर्म में ताकत इतनी है। मैं नहीं कहता, पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है, शुभ कर्म की ऐसी ताकत है। किसी को फल बांटो, किसी को फलाहार, बिना मांग से किया हुआ दान जरूर सत्कर्म कहलाएगा, और वो सत्कर्म कभी दुर्गति की ओर नहीं ले जाएगा। तो सेवा से हम जीवन को सफल करें, और जिसके माता पिता आदि पितृ जितने भी हो, कितने, कहीं हमारा 3 पितृ है, सूर्य, चंद्र और अग्नि। 3 में से शिव पुराण कहते हैं कि शिव जी के अंश से, तीसरे नेत्र से, वही नयन से पूरी सृष्टि भर गई। फिर रामायण जी कहता है कि रामचंद्र के वंश से सूर्यवंश भर गया, और भागवत जी कहता है कि कृष्णचंद्र के चंद्रवंश। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि 3 हमारे आदि पितृ है। उनमें से हम निकल के करोड़ों पीढ़ी के बाद यहाँ तक पहुंचे। तो आगे भी अपना, अपने वंशज का, अपने शरीर का, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का संरक्षण करना चाहो तो एन केन विधि कीनी है उदाना, दान किए होय कल्याण। जो जीव समय का दान, 2 घंटे बैठ के भगवान का कीर्तन करो, दान है। जो लंगर भंडारा आदि हो, इसमें भोजन परोसो, दूसरों को खिलाने की चेष्टा रखो। जैसे अष्टमी आदि यहाँ रखा गया है, माता का जगराता आदि जो बहन जी, माता जी सब बताएगी, तो उसमें जितना सम्मिलित हो, जितना गान करे, जितना कीर्तन करे, जितना भजन करे, संसार के नर्तन को छोड़ के तन से, मन से, फिर अंतर्गत दिया हुआ परमात्मा का धन हमारा नहीं है, आपकी वस्तु आपको अर्पण, भगवान की वस्तु है। तो आनो रहो, भूमि रहो, तन वायु, ये पंच तत्व का जो शरीर है, हम जितनी बन सके इतनी सेवा करें। सेवा के पश्चात अगर सेवा छूट जाए तो स्मरण करें। और तीसरी बात, हम सब जो बाकी रहा है, मेरा अंगत ऐसा मानना है, धर्मों का मंथन चिंतन के बाद हमारे लिए और कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ मरण ही बाकी रहा है। तो मरण मंगल करना हो, जमन मंगल करना हो, जो भी मंगल करना हो, जीवन मंगल करना हो, तो सेवा और स्मरण के बगैर ये नहीं हो सकता। ऐसा भागवत जी का सार है, गीता जी का, और ग्रंथ का भी, अन्य ग्रंथों का भी सहाय और सार है। तो मैं आपको विप्रवर के नाते करबद्ध विनंती के साथ मरण मंगल के लिए स्मरण करें। मरण और स्मरण को मंगल हो जाए तो अपने हाथों से जितनी बन सके इतनी सेवा करें। मैंने 15-20 मिनट आपको ये अपना चिंतन सुनाने की कोशिश की। अगर मैंने कुछ लिख भी लिया है, अगले संडे को भी सर्व पितृ की अमावस्या है, सबसे बड़ी अमावस्या। जिसके पितृ को तिथि याद न हो, कोई डोसी नौम के लेके नौमी तिथि, किसी की 11दशी, द्वादशी, सभी की तो याद नहीं हो सकती, 2-5 हमको याद रहती है। तो सर्व पितृ के लिए संडे मेरे लिए वो दान दक्षिणा के लिए या भगवान के दर्शन के लिए, लंगर भंडारा के लिए सबसे बड़ा दिन है। सर्व पितृ का मास संडे को है। कुछ जो मैंने तैयार किया है वो भी लेके आऊँगा। आप सब ऐसे ही, पिछले भी सुना था, आज भी मैंने कहने की कोशिश की। अगले संडे को भी ऐसे थोड़ी पितृ की चर्चा करके, सेवा स्मरण मरण मंगल की कोशिश करके, हमने डोंगरे बापा को हमने पूछा था और मेरे एक कान से ही मैंने सुना था, उन्होंने कह दिया कि धर्म का सार ये है बच्चा कि करते करते अपने जीवन को सफल बना। जिसका जीवन सफल है ने, जीवन का हिसाब सफल है ने, उसका ही मृत्यु सफल होगा। और जन्म मृत्यु और जीवन जिसका सफल है, यहाँ सब क्लियर, तो ऊपर भगवान के दरबार में भी क्लियर। कोई ऐसा सोचता कि यहाँ गड़बड़ घोटाला करूं, यहाँ से बोझ लगा लूं, यहाँ से किसी का लफड़ा ले लूं, यहाँ से ले लूं, यहाँ सब डिस्टर्ब कर दो, फिर ऊपर जाके मौज करूंगा। यहाँ डिस्टर्ब करके गया, फिर ऊपर मौज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सीधा जीवो, सरल जीवो, आसान जीवो, टू बी सी लव, टू बी लिविंग लव एंड हाउ टू गो। भगवान के दरबार में जाने का गोइंग आ जाए, तब प्रेम से देखे, प्रेम से सुने, प्रेम से दर्शन करे, और भगवान का प्रेम से जीवन जीते जीते परमात्मा के द्वार जब जाना हो तब प्रेम से जाने का ये अवसर पाए। तो पितृ के आशीर्वाद के बगैर संभव कम है।
तो हम सब कमेटी से लेके सबका 8-10 दिन से देख रहे हैं, हमारे आस्ती जी से लेकर सबका बहुत धन्यवाद के साथ मैं तो प्रसन्नचित हूँ। ये मंदिर अपना बढ़े, जितना भी कंस्ट्रक्शन आदि रेवोल्यूशन आदि जो हो रहा है सहयोग बने, जितना भी बन सके मंदिर अपना भव्य दिव्य बने, सब लोग आए लाभ ले, ऐसी भावना के जो भी सूचना देना हो माता कांता बेन जी को मैं अपना ये लाउड स्पीकर देता हूँ। बोलिए पवन सुत शक्ति हनुमान जी महाराज की, अम्बे भवानी मात की, शंकर भोले ना, ओम नमः पार्वती पते।